गुड आफ्टरनून टू ऑल, दिस इज़ पूजा मालविया। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना एबीओ एंड रिसर्च ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ओके, तो अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो सबसे पहले अपन इसका प्रिंसिपल देखेंगे। तो फर्स्टली प्रिंसिपल में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एबीओ एंड रिसर्च ब्लड ग्रुप the ABO and RH blood grouping system is based on heme agglutination reaction. ओके, क्या है ABO ब्लड ग्रुपिंग जो सिस्टम है ये काय पर बेस्ड है, हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन पर। ओके, इतना याद रखना, हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन पर इसका ये बेस्ड है। नेक्स्ट, हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन इज़ बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। देखिए क्लियरली है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन पर बेस्ड है, और जो हीम एग्लूटिनेशन रिएक्शन है वो काय पर बेस्ड है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन पर। ओके, तो वैसे ऑलमोस्ट पता ही होगा आपको एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। अगर नहीं पता है तो अपन पहले ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, है ना। उसके बाद ही अपन आगे बढ़ेंगे तो बहुत ईजिली आपको सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ओके, तो ब्लड ग्रुप को टू पार्ट्स में पहले डिवाइड है, ये एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके, तो अपन एबीओ की बात करते हैं कि एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या होती हैं, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं। तो दिस रिएक्शन इज़ बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ए एंड बी एंटीजन सरफेस ऑन आरबीसीज। क्या है, जो आरबीसीज है उसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। कहाँ प्रेजेंट है ये, आरबीसीज की सरफेस पर। ओके, अब ये जो एंटीजन्स हैं वो प्रेजेंट है आरबीसीज की सरफेस पर, क्लियर है। बट ये एंटीजन्स होते क्या हैं, तो ये केमिकली होते हैं और दिस कैन इंक्रीज इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, ये इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स को ये बढ़ाते हैं, और ये टू होते हैं, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। इतना आपको पहले क्लियर रखना है कि एंटीजन होते क्या हैं। ओके, तो यहाँ तक कि अपना एंटीजन हो गया। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट एंटीबॉडीज़। एंटीजन हो गया अपना, अब अपन बात करेंगे एंटीबॉडीज़ की। तो एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं ये देखते हैं, आल्सो नाउ एज एन इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है, और ये वाई शेप के होते हैं। ओके, प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, प्रेजेंस इन प्लाज्मा। ये कहाँ प्रेजेंस होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंस होते हैं। और जो एंटीजन था वो कहाँ प्रेजेंट है, आरबीसीज की सरफेस पर। ओके, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है, एंटीजन आरबीसीज की सरफेस पर प्रेजेंट है और एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर, इम्यून सिस्टम भी कहा जाता है इसको। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है वो न्यूट्रलाइज पैथोजन सच एज बैक्टीरियल एंड वायरसेस। ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड वायरस को ये न्यूट्रलाइज कर देता है। अब न्यूट्रलाइज क्या होता है, न्यूट्रलाइज मीन्स दैट अगर एसिड है तो उसको एसिड भी नहीं रहने देगा, और बेस है तो उसको बेस नहीं रहने देगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो उसको कहीं का नहीं रहने देता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, सच इज ये भी दो होते हैं, एंटीजन ए सॉरी एंटीबॉडीज़ ए एंड एंटीबॉडीज़ बी। ओके, इसकी जो रिएक्शन होती है वो कैसे होती है, रिएक्शन देखिएगा, रिएक्शन है और ये आरबीसीज है, ये एंटीजन है और ये एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट रिस्पॉन्ड टू एंटीजन। ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज़ होती है वो अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करती है एंटीजन में। ओके, और ये एंटीजन जो है आरबीसीज की सरफेस पर प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ओके, इतना क्लियर। देन अपन जो रहता है, ये जो एंटीजन एंटीबॉडीज़ है ये अपन कर क्यों रहे हैं, ग्रुप सिस्टम के लिए, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम के लिए। तो एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ इन द ग्रुप ऑफ ब्लड। कौन कौन से डिवाइड किए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी एंड ओ। ओके, तो जो ए बी होता है ना वो यूनिवर्सल रेसिपेंट होता है, जो
ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ओके, अभी आप इतना बहुत अच्छे से क्लियर रखिए अपना एंटीजन एंटीबॉडीज़ क्या होता है, क्योंकि आपका ये जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है सारा इसी पर डिपेंड होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर ये क्लियर है तो बहुत ईजिली हो जाएगा आपका सारा टॉपिक।